हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 223 में। दोस्तों, जब राक्षस बना भगवान का अनन्य भक्त। यह कथा केवल रावण की अहंता की नहीं, उसकी भक्ति की भी अमर गाथा है। लंका का राजा, ब्रह्मा का वरद पुत्र और परम विद्वान रावण, जिसे लोग केवल राक्षस समझते हैं, वास्तव में वह भगवान शिव का एक ऐसा भक्त था जिसकी तपस्या ने स्वयं कल्याणपति को आंदोलन कर दिया था। दोस्तों, इस कथा को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि भक्ति का रूप क्या होता है। क्या वह किसी साधु का अधिकार है या उस पापी का भी हक है जो सचमुच परमात्मा को समर्पित हो जाए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ऐसा वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, रावण का जन्म और ज्ञान की यात्रा। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेयी से हुआ था। उसने बचपन से ही वेदों, शास्त्रों, आयुर्वेद, तंत्र और संहिता का गहन अध्ययन किया। वह केवल बलशाली नहीं, अत्यंत विद्वान भी था, परंतु ज्ञान की पराकाष्ठा ने उनमें अहंकार का संचार कर दिया। परंतु इस अहंकार के साथ श्रद्धा का बीज भगवान शिव के प्रति। रावण ने महसूस किया कि सृष्टि में यदि कोई सच्चा संहारक और कल्याणकारी है तो वह केवल महाकाल शिव ही है। उसमें जन्म लिया एक अद्भुत। दोस्तों, तपस्या की अग्नि में तपता रावण ने कैलाश जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा। उसने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित किए। हर सिर काटने के बाद वह तप में और गहरा डूब जाता। अंत में जब 9 सिर काट चुके थे और वह 10वां सिर काटने वाला ही था, तभी प्रकट हुए भोलेनाथ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे रावण, तुमने जो तप किया वह साधारण नहीं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को अमृत, महाज्ञान और एक दिव्य शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा गया। रावण को वरदान शिव तांडव स्रोत। इस भक्त से प्रेरित होकर रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की। यह स्रोत आज भी भक्तगण गाते हैं और कहते हैं कि यदि इसे सच्चे हृदय से गाया जाए तो स्वयं महाकाल प्रसन्न होते। शिव तांडव स्रोत की पहली पंक्तियां, जटाटवी गलज्ज प्रवाह पाविस्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। यह स्रोत केवल एक कविता नहीं, रावण की आत्मा से निकली पुकार थी। दोस्तों, रावण को जैसे ही आत्मलिंग प्राप्त हुआ, उसका अहंकार फिर से सिर पर उठाने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं इस शिवलिंग को लंका में स्थापित कर दूं तो लंका अजर अमर हो जाएगा। दोस्तों, वह आत्मलिंग लेकर लंका की ओर बढ़ा। तभी नारद मुनि ने भगवान गणेश को यह बात बताई और देवताओं ने रावण की योजना विफल करने का उपाय सोचा। रास्ते में रावण विश्राम के लिए रुका और आत्मलिंग गणेश को सौंप दिया, यह कहकर कि इसे जमीन पर न रखना। गणेश ने चालाकी से शिवलिंग को रख दिया। जब रावण लौटा और वह क्रोधित हो उठा, उसने शिवलिंग को हटाने की बहुत कोशिश की, पर वह हिला नहीं। रावण रो पड़ा। उसकी भक्ति पुनः जागी। वह समझ चुका था, भक्ति में भी विनम्रता जरूरी है। आत्मलिंग आज भी गोकर्ण कर्नाटक में स्थापित है। दोस्तों, रामायण में रावण राम से युद्ध करता है। राम स्वयं शिव के परम भक्त हैं। राम ने युद्ध से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। अंतिम रावण का शरीर तो मरा गया। रावण से युद्ध के समय राम ने शिव से रावण के मोक्ष की प्रार्थना की, क्योंकि वह जानते थे कि रावण एक महान शिव भक्त है, लेकिन उसकी आत्मा जिसमें शिव भक्ति समाई थी वह भगवान शिव में विलीन हो गई। रावण की मृत्यु के बाद स्वयं भगवान राम ने रावण के अंतिम संस्कार के लिए लक्ष्मण को भेजा। शिव ने कहा, जो भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा। आप क्या सीखते हैं? भक्ति का अधिकार केवल देवताओं को नहीं, हर जीव को है, चाहे वह राक्षस ही क्यों ना हो।
उसे भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु भक्ति में अहंकार न हो, वरना वह विनाश की ओर ले जाती है। जब राक्षस ने शिव को प्रसन्न किया, रावण की खौफनाक तपस्या शिव तांडव की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं दोस्तों कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।